हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पार्क चैनल। बीपीएससी घटना चक्र सीरीज में आपका स्वागत है। एंशियंट हिस्ट्री को हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है और यह मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज अभी कंटिन्यू हो रहा है। अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री और पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप पहले वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं अदर सिविल अपराइजिंग से। और ऑलरेडी हमने 1857 वॉर को समाप्त कर दिया है। तो शुरू करते हैं। द इंडिगो रिबेलियन वॉज अबाउट द पीजेंट। पहला ऑप्शन है द पीजेंट नॉट वांटिंग टू ग्रो इंडिगो बट बीइंग फोर्स्ड। द पीजेंट वांटिंग टू ग्रो इंडिगो बट बीइंग फोर्स्ड नॉट टू। द पीजेंट नॉट wanting to grow indigo but being forced to grow at a price that was unacceptable. A protest movement that carried and indigo colored flag. इसमें आपको ऑप्शन सी वाला ऑप्शन जो है सही होगा, क्योंकि इसको वो एक तो चाहते नहीं थे और जो वो प्राइस दिया जा रहा था उनको उसमें वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। इस वजह से इसका जो एक्सप्लेनेशन है ये देख लीजिए आप एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिगो और सन्यासी और संथाल और पवना, ये तीन चार जो अपराइजिंग्स हैं ये बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो एक बार आप इसको पूरा गो थ्रू ही हो जाइए। द इंडिगो रिवॉल्ट 1859-60 took place in Bengal immediately after the revolt of 1857। सन्यासी रिवॉल्ट ये जो होता है ये 1763 में होता है और 1800 तक चलता है। संथाल रिबेलियन जो कि बहुत ही पॉपुलर रिबेलियन है और 1855-56 में होता है। पबना अपराइजिंग 1873-76 में होता है। तो इसका ये एक्सप्लेनेशन आप डिटेल में अगर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं पहुँच करके। Who wrote the famous play नील दर्पण which depicts the oppression of indigo farmers? ये दीनबंधु ने इसको बाद में एक नील दर्पण नाम से बुक या पत्रिका जो भी कहे आप उसके नाम लिखा हुआ था। और ये बुक कई बार पूछा जाता है कि नील दर्पण किससे रिलेटेड था या फिर किसने लिखा, इस तरीके से, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। हु एमंग द फॉलोइंग वाज ए लीडर ऑफ द इंडिगो रिवॉल्ट? ये दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास। ये दिगंबर और विष्णु विश्वास, ये नाम में हल्का सा इन्होंने कुछ और जोड़ दिया है, लेकिन वही वाला ऑप्शन सही है। हु इज द ऑथर ऑफ नील दर्पण, ए बुक रिटन ऑन ए मिजरेबल कंडीशन ऑफ इंडिगो फार्मर्स? अगेन वही क्वेश्चन, दीनबंधु। Who wrote the play नील दर्पण describing the plight of the indigo cultivators of Bengal and Bihar? अगेन दीनबंधु को इतना बार याद करना है कि ये याद ही हो जाए। विच रिबेलियन इज मेंशन्ड इन बंकिम चंद्र चटर्जी नॉवल आनंद मठ? देखिए आनंद मठ में सन्यासी जो है मेंशन किया गया है, सन्यासी रिवॉल्ट को मेंशन किया गया है। और नील दर्पण में इंडिगो। विच रिबेलियन इज मेंशन्ड इन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ? ये अगेन सन्यासी। ये दो रिवॉल्ट को मेंशन किया गया है अलग अलग बुक में, तो ये अधिकतर घुमा फिरा के वही पूछते हैं। विच रिबेलियन इज मेंशन्ड इन बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ सन्यासी? देखो कितनी बार क्वेश्चन ये आया हुआ है, इसको आप स्किप करके नहीं जा सकते। हु फाउंडेड रमोसी कृषक जथा इन महाराष्ट्र? ये थे वासुदेव बलवंत फड़के। गोपाल कृष्ण गोखले ये तो उस समय थे भी नहीं। ज्योतिबा बाई फुले ऐसा कुछ नहीं किया था। जस्टिस रानाडे इन्होंने भी, इन सब का योगदान दूसरे किसी फील्ड में है। 10वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द करेक्ट जियोग्राफिकल लोकेशन फॉर रामोसी अपराइजिंग? सभी हमने देखा ये कहाँ पे था, महाराष्ट्र कहाँ पे है ये जान लीजिए, वेस्टर्न घाट। वघेरा अपराइजिंग हैपेंड इन? वघेरा ये हुआ था बड़ौदा में। हु फाउंडेड द पागलपंथ करमशाह जो थे नॉर्थ बंगाल के, उन्होंने इसको लीड किया हुआ था। और टीटू मीर भी नाम था जिन्होंने इस रिबेलियन को लीड किया था। द फुल्का रिबेलियन ऑफ 1816 इन पंजाब वाज लेड बाय? ये फुल्का रिवोल्ट खड़क सिंह
बंदा सिंह बहादुर, भगत सिंह। इनमें से किसी कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो ई वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं पॉज करके। इन विच ईयर द चौरी रिवॉल्ट ऑफ बिहार टुक प्लेस। चौरी रिवॉल्ट जैसा कुछ एक्चुअली बिहार में हुआ नहीं है, जो हुआ है गोरखपुर में हुआ था, तो ये क्वेश्चन ही गलत है एक्चुअली, या फिर आप ऑप्शन ई को करेक्ट कर सकते हो। ट्रेस द ट्राइब दैट रिबेल्ड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स बिकॉज ह्यूमन सेक्रीफाइस सिस्टम वॉज बैंड। ये खोंत खोंत ट्राइब थे। खोंत ट्राइब बंगाल से लेकर के तमिलनाडु तक फैले हुए थे, और ये ह्यूमन सेक्रीफाइस को जब ब्रिटिशर्स ने रोक दिया तो इन्होंने रिवोल्ट कर छेड़ दिया था। वेन डिड छोटा नागपुर ट्राइबल रिवॉल्ट अकर। छोटा नागपुर ट्राइबल रिवॉल्ट जैसा कोई रिवॉल्ट था ही नहीं। इस एरिया में कई सारे रिवॉल्ट एक्चुअली हुए थे, जैसे संथाल, मुंडा हो, ये सब रिवॉल्ट हुए थे, लेकिन इस नाम से कोई रिवॉल्ट नहीं हुआ था। द ट्राइबल मूवमेंट संथाल हूल रिवेलियन टूक प्लेस इन 1857 6, ये 55 56। और सिंधु कान्हू चांद भैरव, ये चारों भाइयों ने ये मूवमेंट को लीड किया था। ब्रिटिश कमांडर वॉज डिफीटेड बाय संथाल इन 1855। मेजर बोरोग, मेजर बिरोग जो थे, इनको संथाल रिबेलियन ने हराया था। और जो चारों भाई थे, सिंधु कान्हू चांद भैरव, उन्होंने। हु टुक द लेड द संथाल रिबेलियन इन 1855। ये सीधो को सीधो लिख दिया है, सीधो कान्हू, और चांद भैरव भी नाम है, तो उनका चांद भैरव बहुत कम नाम आता है, ये दोनों ज़्यादा उसमें लीड कर रहे थे, तो इनका ज़्यादा नाम आता है। हु वर द लीडर ऑफ संथाल रिवॉल्ट अगेंस्ट सीधो कान्हू। बार बार क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को कैसे बार बार रिपीट किया जाएगा। विच एमंग द फॉलोइंग ईयर संथाल रिवॉल्ट वॉज अकर्ड। अगेन वही 55 56। Which tribal leader was involved in tribal rebellion against the British authorities in the Garo Hills region of present-day Meghalaya in the late 19th century? ये संगमा करके थे। जादूनाथ शर्मा, तिकेंद्रजीत सिंह, रानी गैदिल्लू। ये अगर आप पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, जब 1942-42 के आसपास इनका रोल है, तो ये तो थे ही नहीं इनका भी नाम, लेकिन इम्पोर्टेंट है क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तब इनको रिलीज करते हैं, तो इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन ही सही हो जाएगा, क्योंकि तोगन संगमा नाम से जो थे, उन्होंने उस रिवॉल्ट को लीड किया था। हु अपोज द एक्सप्लॉइटेटिव पावर्स अगेंस्ट द न्यू सिस्टम ऑफ टैक्स द संथाल ऑफ बिहार इन 1855 to 56। ये आप देख रहे हैं, ये सिंक कर रहा है करीब करीब उससे, जो 1857 वॉर है उसके जस्ट पहले हुआ था ये आप इतना याद रखेंगे तब पर भी आपको याद हो जाएगा। मुंडा रेज रिवॉल्ट इन, मुंडा रिवॉल्ट जो हुआ था 1899 में हुआ था, तो ऐसा कुछ ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, और यहाँ से एक्चुअली वो रिवॉल्ट शुरू हुआ था। और बिरसा मुंडा को एक्चुअली कई नामों से जाना जाता था। धरती अब्बा के नाम से जाना जाता था। 1900 में इनको अरेस्ट कर लिया गया था, और बिरसा मुंडा को प्रॉफिट भी डिक्लेयर कर दिया गया था, तो ये सब भी बातें आप याद रखेंगे। उलगुलन रिवॉल्ट वॉज रिलेटेड टू, उलगुलन यही बिरसा मुंडा रिवॉल्ट को ही कहते हैं, तो इसके कई सारे नाम हैं, तो आप नाम को भी याद रखेंगे अलग अलग, नहीं तो आप जानते हुए क्वेश्चन को गलत करके चले आएंगे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ना है तो आप पॉज करके उस पूरे एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं। हु वॉज द लीडर ऑफ बिरसा मुंडा, मुंडा रिवॉल्ट, सॉरी मुंडा रिवॉल्ट, ये बिरसा मुंडा जी ही थे। मुंडा रिवॉल्ट हमेशा बिरसा मुंडा से ही कनेक्टेड है। हु वॉज द लीडर ऑफ मुंडा रिवेलियन, बिरसा। बिरसा मुंडा वॉज कंसिडर्ड बाय द फॉलोअर एज द इनकारनेशन ऑफ धरती अब्बा। हमने पहले बताया धरती अब्बा, धरती अब्बा का मतलब होता है फादर ऑफ द अर्थ। बिरसा वॉज कॉट स्लीपिंग, देखिए 1900 में पकड़ा गया था, लेकिन बहुत करीब जो है ऑप्शन बना दिया है, तो ये 3 फरवरी को लेकिन हुआ था, 3 फरवरी 1900 में। आप इसको याद रखेंगे। और कहाँ से किया गया था, जमकोपाई फॉरेस्ट और चक्रधरपुर,
वेस्ट सिंहभूम जो है वहाँ से इनको पकड़ लिया गया था। और इनकी बड़ी अजीब ढंग से एक्चुअली डेथ भी हो गई थी। कहा जाता है कि एक्चुअली इनको जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कुछ पॉइजन या फिर कुछ ऐसा दे करके इनको मार दिया था, लेकिन कहा कि इनकी मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो गई थी, लेकिन इनको एक्चुअली मार दिया गया था। विच वॉज द वर्किंग एरिया ऑफ बिरसा मुंडा? तो ये है रांची। यहाँ इस ऑप्शन के हिसाब से रांची होगा। वेयर डिड द रिवॉल्ट ऑफ बिरसा मुंडा टेक प्लेस? यही रांची। देखिए इस क्वेश्चन को फिर रिपीट करके पूछ लिया है इसने। हु वॉज द लीडर ऑफ मुंडा रिवोल्यूशन ऑफ 1899 1980? बिरसा मुंडा। मुंडा रिवॉल्ट हमेशा बिरसा मुंडा से या फिर इस तरीके से याद रखेंगे। बिरसा मुंडा वॉज इन फेवर ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, ऐसा कुछ था ही नहीं। तो सारे ऑप्शन जो है इनकरेक्ट हो गए, तो ये आप डी वाला ऑप्शन सही कर सकते हैं। कोल म्यूटनी ऑफ 1831 अंडर बुधो भगत टूक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? बुधो भगत टूक प्लेस इन सिंहभूम। सिंहभूम में ये होता है। होज रिवॉल्ट took place during 1820 to 21. Who was appointed commander in chief by बिरसा मुंडा? बिरसा मुंडा ने किसी को कमांडर इन चीफ नहीं किया था, बल्कि सब कुछ अपने हाथ में ही ले रखा था उन्होंने। तो ये ऑप्शन ई वाला सही हो जाएगा। ताना भगत मूवमेंट इज रिलेटेड टू? ताना भगत ये है फॉर्मर ट्राइबल मूवमेंट जो है, और वही हम पार्ट पढ़ भी रहे हैं, तो इस वजह से और आसान हो जाता है। ताना भगत मूवमेंट, अच्छा ताना भगत एंड तिभागा, कई बार इसमें कंफ्यूजन होता है, आगे हम चल के देखेंगे कि तिभागा जो है मूवमेंट क्या था या तिभागा अपराइजिंग क्या था। ताना भगत मूवमेंट ए नॉन वायलेंट मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ओरिजिनेटेड एमंग द ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ विच इंडियन स्टेट? ये झारखंड में ही हुआ था। तो और इसका एक्सप्लेनेशन अगर थोड़ा सा देख लें, ताना भगत मूवमेंट 1914 to 1920 was a movement in छोटा नागपुर एरिया ऑफ ब्रिटिश इंडिया अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द लोकल ब्रिटिश अथॉरिटीज एंड एक्सप्लॉयटेटिव बिजनेस प्रैक्टिसेस ऑफ लोकल जमींदार्स मोस्टली ऑफ ओरांस पीपल। तो ओरांस ने ही इसको किया था, और ये गांधी जी के एक तरीके से ये मूवमेंट को लीड कर रहे थे। कूका मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय? कूका मूवमेंट जो है ये गुरु राम सिंह के द्वारा, और ये वहाबी जैसा मूवमेंट था। सिखिज्म के जो बैड प्रैक्टिसेस थे, स्पेशली जो प्रिस्ट के द्वारा, उसको अपोज करते थे। और ये पंजाब वाला एरिया जो है वहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें। और एक कुकी रिवॉल्ट भी है, तो डोंट बी कंफ्यूज विद दैट। कुकी मूवमेंट जो है वो नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में था, ये कूका है। What was the initial objective of Kuka movement in Punjab? देखिए वो क्वेश्चन आ भी गया। टू रिफाइन सिखिज्म, यही वाला ऑप्शन सही होगा। मोपला रिवॉल्ट ऑफ 1921 took place in केरल। मोपला रिबेलियन ऑफ 1921 broke out in केरल। वही बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसका ज़्यादातर लोकेशन या फिर लीडर्स के नाम ही पूछे जाते हैं। द तिभागा मूवमेंट जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, तिभागा मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन 1946 फ्रॉम बंगाल अंडर द लीडरशिप ऑफ किसान सभा ने इसको लीड किया था। इसका एक्सप्लेनेशन अगर आप देख लें थोड़ा सा, तिभागा मूवमेंट वॉज ए पीजेंट एजिटेशन स्टार्टेड इन बंगाल इन 1946 बाय किसान सभा। एट दैट टाइम sharecroppers has contracted to give half of their harvest to landlords। तो इसके अपोज में तिभागा मूवमेंट जो है स्टार्ट हुआ था। तिभागा मूवमेंट इन बंगाल ड्यूरिंग द 1940s डिमांडेड, ये इन्होंने कहा था कि 1/3 ऑफ द क्रॉप विल बी गिवन टू शेयर क्रॉपर्स। ये वाला भी ऊपर हम लोगों ने इसका जो एक्सप्लेनेशन भी पढ़ा। तो आज के लिए बस इतना ही। ये सारे जो अपराइजिंग्स थे, सिविल अपराइजिंग्स स्पेशली हम लोगों ने देखा। और अगर आपने हमारे पुराने वीडियो को नहीं देखा है तो आपको लिंक में, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, और आप लिंक के थ्रू आप डायरेक्टली उस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो।